वेलकम टू फेडरल का मंजन। दिस इज़ मी करतार कुमार, जो कि आपको आज पढ़ाएगा आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। तो सबसे पहली बात, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है, जैसे आने वाले लेक्चर्स आप तक आ सके, नोट्स आ सकें। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बेसिकली मुझे आइसोटॉप्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने का शौक़ नहीं है, कैसे काम होता है क्या नहीं होता। तो 3 लिखे हुए हैं तो 3 काफ़ी है। मे बी आज के दौर में चौथा आ गया हो, 5वां आ गया हो, आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड इट आउट। जो बुक हमें कह रही है मैं वहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। मुझे आइसोटॉप के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं मारी इसकी, ठीक है। ये बता दूँ मैं, यूरेनियम की 3 आइसोटॉप है, 234, 235, 238। इसको ऐसे लिखा जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, इन्होंने इधर एक्टिविटी 3.3 लिख लिया, नहीं आएगा यहाँ पर। ये टॉपिक चल रहा है भाई, ये पीडीएफ के अंदर गलत है और ये पीडीएफ के अंदर भाई हो जाती है मिस्टेक। शायद प्रिंटिंग में आपके पास सही हो, आपकी किताब के अंदर, तो मेरे पास ये पीडीएफ तो उसके अंदर एरर है, तो आई कांट डू एनीथिंग एल्स। एक्टिविटी नहीं आएगा और ये पिंक में किया हुआ है गलती है इनसे, या एक्टिविटी गायब हो गया, आई डोंट नो। यूरेनियम का जो आइसोटॉप है 235, ये वाला यूरेनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी समझाइए, इसका न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। जब न्यूक्लियस या कोई चीज़ स्प्लिट होती है ना, तो 2 टुकड़ों के अंदर 2 एटम या पार्टिकल्स निकलते हैं और उसके साथ बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी, ये इतनी खतरनाक एनर्जी होती है, बेड़ा गर्क कर देती है, दुनिया तबाह कर जाती है। आपका जापान था ना, जापान के अंदर जब एटॉमिक बम फोड़ा गया, आज तक उसका इफेक्ट है 100 साल, मतलब 70 से 80 साल से ऊपर होने वाला है। तो अभी तक बच्चे वहाँ पे डिफेक्ट्स में पैदा होते हैं। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी की उंगलियां टेढ़ी, किसी का क्या नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान टेढ़ा। इतना बड़ा इफेक्ट है 80 सालों तक। क्रॉप्स तबाह हो गई, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो गई, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हो गया वहाँ पर। इतना ख़तरनाक होता है ये यूज़ किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। न्यूक्लियस रिएक्टर होते हैं, चेन रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एटम बम बनाने के लिए, जिससे आपका पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इतना ख़तरनाक है। 238 आइसोटॉप भाई लेक करता है इस प्रॉपर्टी को इस एप्लीकेशंस पर, ठीक है। 236 का जो 238 है ना, वो इस तरीके से नहीं करता, और 238 कंट्रोलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप्स होते हैं, किस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आई थिंक 235 को कंट्रोल किया जा सकता है, 238 अनकंट्रोलेबल है। और इसके साथ छेड़छानी की ना, बनाने के चक्कर में ही वो बंदा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो जाएगा, तो उसको कलमा पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए 235 को इस्तेमाल किया जाता है। 235U इज़ रेयर, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये किसी अच्छे एलिमेंट के अंदर टूट जाता होगा, ठीक है। नेचुरल अबंडेंस जो यूरेनियम की आइसोटॉप की है वो ऐसे 234 0.006% पाया जाता है, 0.72% पाया जाता है आपके पास ये वाला आइसोटॉप। 238 92 पाया जाता है, 99.27%। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक्टिविटी लिखनी चाहिए थी, ये इतना हो गया, तो यहाँ पे इनको एक्टिविटी का नाम देना चाहिए था। एक्टिविटी क्या है, 234 के पास कितने प्रोटॉन है, 92, हल करवा रहा हूँ, उसके पास 92, उसके पास 92, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 92, 92, 92। प्रोटॉन का नंबर चेंज आ गया, 234 में से 92 माइनस कर दो मेरी जान, कितना होगा 92, 2 बच गया, 13 आ गया, इधर 1 आ गया, 13 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, 3 बच गया, 3 बच गया 4, 142। तो इसके अंदर 142 न्यूट्रॉन है। हल करवा रहा हूँ भाई, शुक्र करो तुम। 142, इसके अंदर 1 बढ़ा दो, 143, 144, ये जवाब है इसका। यूरेनियम 238 डिकेज होता है थोरियम के अंदर, थोरियम 234 है। ये एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये एक न्यूट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये प्लस प्लस, और ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स का आना, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस या डबल पॉजिटिव एंड 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन आना।
ये होता है आपके पास क्या है, अल्फा। डबली पॉजिटिव चार्ज होता है ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। बेसिकली ये पार्टिकल होता है, ये किसी और से निकलता है, ये सिमिलर होता है हीलियम के न्यूक्लियस से। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको अंडरस्टैंड किया तो हमें पता चला यार ये तो सेम है, हीलियम न्यूक्लियस के जैसा है, सेम है, तो इसके लिए हमने नाम कह दिया हीलियम न्यूक्लियस। जैसे हम H प्लस को कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं हम, ये भाई प्रोटॉन है, हकीकत में तो नहीं है, ये तो एटम है, इसका न्यूक्लियस है। बेसिकली ये सेम है एक सिंगल प्रोटॉन की तरह, इसकी वजह से इसको प्रोटॉन कहा जाता है। समझ रहे हैं भाई। 235 को जब हम यूज़ करते हैं, फिजन एक होता है फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। आप जो है न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे, जो है हम आपके पास फिजिक्स के अंदर आएगा, न्यूक्लियर जो है फिजिक्स आएगा, उसके अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। 235 वाला होता है ना, जब वो टूटता है वो न्यूट्रॉन इमिट करता है और जो है एनर्जी इमिट करता है। ये जो एनर्जी होती है, अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम को भाई तोड़वा दें, उसकी केमिकल एनर्जी पता है कितनी होगी रिलीज़ होने के बाद? हम 17,000 किलो से भी ज़्यादा एनर्जी, 17,000 किलो से भी ज़्यादा कोल जलाएं, कोयला 17,000 किलो से ज़्यादा कोयला जलाओगे, 1 मिनट के अंदर जितनी तपिश निकलेगी उतनी यूरेनियम से निकल जाएगी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर भाई इतनी यानी एनर्जी निकलती है भाई, तुम 17,000 किलो से ज़्यादा कोल जला लो। केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता। तो अगेन ये बात कही जा रही है, एंट्री टेस्ट के अंदर आ चुकी है, आइसोटोप एंड एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, हमने समझा D2O H2O D2O की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। MCQ है भाई, एंट्री टेस्ट में आएगा, नोट कर लो, $1,000,000 क्वेश्चन है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बाय बाय, की प्लानिंग की स्टूडेंट, खुदा हाफिज़। तो हमारे जो है ट्यूशन चल रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ एंड फिज़िक्स, तमाम सब्जेक्ट्स के आपके ट्यूशन मिल रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और वहाँ से लाइव ट्यूशन ले सकते हैं, 1-on-1 प्लस बैचेस चल रही हैं। आपको नोट्स वगैरह, गाइडेंस, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सब लिए जाएंगे। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको अलग से, अगर आप ट्यूशन नहीं देना चाहते तो वहाँ पे आपको मटेरियल, नोट्स, गाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस अलग से तमाम सब्जेक्ट्स के मिलते हैं हमारे पास। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। जस्ट फिल्टर बोर्ड मेंशन करें और बताएं क्या प्रॉब्लम है। खुदा हाफिज़।